हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को हिंदी में पढ़ना या फिर हिंदी से आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी हो, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर किसी अपने रिलेटिव यानी कि किसी खास दोस्त से आपको मैसेज में चैटिंग करनी हो, तो आप अगर नहीं कर पाते और सीखना चाहते हो तो मेरी इस क्लास को एक बार आप देख लेना। इस क्लास को देखने के बाद अंग्रेजी में कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ आपको मिल जाए, चाहे किसी शॉप का नाम हो या फिर किसी का एड्रेस कोई आपसे इंग्लिश में पूछ रहा हो, तो आप बहुत आसानी से उसको देख करके समझा करके अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप वहाँ पे थोड़ा गिल्टी फील करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। मान लीजिए आपके दोस्त को आ रहा, आपको नहीं आ रहा है, आपका दोस्त आपके पास मैसेज कर दिया कुछ इंग्लिश में, तो जाके दूसरों से पढ़वाओगे तो सारी चीज़ें दूसरों से नहीं पढ़वाई जा सकती। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कुछ प्राइवेसी में होती हैं। तो याद रखना, आपको भी अब इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना होगा। आपको मैं सिखाऊंगा एक बेहतरीन तरीका, जिससे आप बहुत आसानी से अंग्रेजी में बातें कर पाओगे मैसेज करके। ठीक है, चलो देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और मैसेज से बात करना कैसे सीखें। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ले रखे हैं। ये क्या है, मैं आपको एक बार समझा दूँ अच्छे से। देखो, जो आप मैसेज से बात करते हो, जिन वर्ड का यूज करके आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो, वही सब हैं। बस एक बार सीख लो, आ जाएगा। देखो, यहाँ लिखा है HII। जब आप व्हाट्सएप पे किसी के देखते होंगे तो ऐसे लिख के भेजा हुआ होता है, तो इसको पढ़ते क्या है मैं आपको बता दूं। HII को पढ़ा जाता है हाय, और हाय का मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, चलो यहाँ देखो, किसी किसी वाले पे HELLO लिख के सेंड किया होता है, तो इसको पढ़ते हैं हेलो। तो H से आपका हा, ई से एक ही मात्रा, यहाँ LL है। तो इंग्लिश जब आप पढ़ोगे, इंग्लिश की बुक को जब पढ़ोगे, उसमें अगर कोई वर्ड डबल बार आता है ना, तो वहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण केवल एक बार होता है। और ओ से आप यहाँ ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ते हैं हेलो। यह भी आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सुनो। चलो आगे देखते हैं। JANU, जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, यन बनाता है ना, ये देखो यू है। यू जो है, आप जान लीजिए, आपने तो केवल यही याद किया होगा कि यू छोटा ऊ का मात्रा बनाता है, लेकिन आज से ये भी नोट कर लीजिएगा कि यू जो है वह बड़ा ऊ का भी मात्रा बनाता है। अगर छोटा नहीं लगे तब हम बड़ा लगाते हैं, लेकिन पहले छोटे का यूज कीजिए। तो यहाँ पे छोटा का यूज करोगे, आपका बनेगा यहाँ पे जानू। तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, लोग यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, इसको बोलते हैं जानू। AP, देखो डबल ए से बनता है आपका यहाँ पे बड़ा वाला आ, और पी से आपका यहाँ पे पा, ए हो गया आप। MUJHE, यम से आपका माँ, ये देखो यू है, यू से छोटा ऊ का मात्रा बनता है तो मुँह हो गया। J और H बनाता है झा, और ई से बनती है एक ही मात्रा, ये लिखा है मुझे, यानी कि मुझे यानी सही है। यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा भी आपका सही है, बड़ा नहीं लगाना। KITNA, देखो के से बनता है का, आई है, आई बनाती है छोटी ई की मात्रा। आई आपकी छोटी ई और बड़ी दोनों की मात्रा बनाएगी, लेकिन पहले छोटी बनाएंगे ना। जब छोटी नहीं लगती तब आई से बड़ी की मात्रा का यूज किया जाता है। जिनको नहीं याद है याद कर लेंगे। चलिए, तो देखो टी और एन आपस में सटे हैं। हमने क्या सिखाया है कि जब दो वर्ड आपस में सटे हुए हों, उनके बीच में कुछ भी मात्रा का और कोई वर्ड ना डाला गया हो, तो आपको क्या कहना है, पहले वाले से आधा और पूरा शब्द बनता है तो आपको पहले आधा ही बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे पूरा बन जाए, हो सकता है कि आधा बन जाए। तो इसके लिए आसान तरीका है कि पहले आधा बनाया करो। तो टी से जो ता बनेगा आप आधा करोगे, एन से ना, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा, ए हो गया कितना। तो क्या कितना ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं। अब मुझे लिखते ही पता चल गया कि यहाँ आधा ता नहीं पूरा होगा, तो हम पूरा बना लिए। देखो आसानी से, हमको काटना भी नहीं पड़ा। तो यही आसान तरीका है। AP, तो डबल ए से आपका बड़ा वाला आप, पी से पा हो गया आप। MUJHE, तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जे और एच से झा, और ई से ए की मात्रा हो गया मुझे। KABHI, देखो इसको पढ़ते हैं कभी। अब कभी में का पे मात्रा नहीं होता,
तो यहाँ आपको मात्रा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि देखो, जहाँ आ का मात्रा होता है उसके स्थान पे भी हम ए का यूज करते हैं, और जिस पे नहीं मात्रा होता उसके बगल में भी ए लगता है। अब बहुत लोगों को यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि कहीं आ की मात्रा लग जा रही, कहीं हट जा रही है, कहीं हम लगा देते हैं सही हो जाता है, कहीं मात्रा लगा देते हैं आ का तो काटना पड़ जाता है। तो इसका मैं एक आपको आसान सॉल्यूशन बता दूं, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, जो आपको बीच में ए दिया रहा करे ना, पहले उससे मात्रा मत लगाना। बाकी अगर लास्ट में दिया है ए, जैसे यहाँ देखो लास्ट में ए दिया है तो यहाँ पे लगा देना आप, लेकिन बीच वाले से पहले मत लगाया करो। जो अगर लगा देगा भाई, अगर बन जा रहा है तो सही बात है, नहीं अगर बन रहा है, आ का मात्रा नहीं लग रहा तो काटना पड़ जाता है, इससे बच जाओगे। तो के से केवल का बनाना, अभी इस ए को ऐसे ही रखो। बी और एच से आपका भा। आई देखो छोटी बड़ी दोनों बनाती है, आई से छोटी करेंगे तो बनेगा कभी, अगर बड़ी करेंगे तो कभी। तो कभी शुद्ध शब्द होता है, यानी कि यहाँ हमको बड़ी लगानी है और इस पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है। अगर मात्रा लगाते तो का भी हो जाता, जो कि गलत हो जाता। आओ, यम ए टी, तो यम से आपका माँ, अभी इसको रोक के रखो। टी से आपका ता, ये देखो हो गया मत, और मत शब्द होता है, यानी कि यहाँ ज़रूरत आपको नहीं है। डी डबल ओ आर, तो डी से दा, डबल ओ आ जाए तो केवल बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, और आर से रा करेंगे तो ये बन जाएगा दूर। आगे है के ए आर ई एन ए। देखो के से आप बना लेना का, अभी इस ए को ऐसे ही रखे रहना, ठीक है। अब ये देखो आर है, तो आर के तुरंत बाद एन दिया है, तो इसको आधा बनाओगे ना। लेकिन मैं आपको शॉर्ट सॉल्यूशन सिखा दूं, जब आर के बाद यन रहता है, आर के बाद टी रहता है, तो आर को आधा नहीं बनाते हैं, उसको पूरा बनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आर से पूरा रा, यन से आपका ना, लास्ट में ए रहे तो लगा देना मात्रा, ए हो गया करना। तो क्या यहाँ ज़रूरत है? नहीं है। देखो गलत आपका नहीं होगा, सही रहेगा हमेशा। टी ई आर ई, तो टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, तेरे। बी आई एन ए, तो बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, यन से ना, अब लास्ट में ए है तो लगा देना, ए हो जाएगा बिना। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखो जो तरीका सिखाऊंगा ना, आज पहली बार आप सीखोगे, चाहे जितनी वीडियो देख डाली हो, लेकिन हमारा बताने का तरीका अलग है सबसे। चलो, यम ए आई, तो यम से हुआ माँ, ए और आई है तो ए आई से बनती है ए की मात्रा, तो यम ए आई को पढ़ते हैं मैं। के ए आई एस ई, तो के से का, अब फिर ए आई है तो आई की मात्रा करें, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा कैसे। आर ए एच यू एन जी ए, देखो आर से बना रा, अभी इस ए से मात्रा ना लगाएं, एच से हा करें, यू से छोटा हो गया हु, यन के बाद देखो जी आ गया, तो क्या मैं यन को आधा बना दूं? देखो आधा बनेगा, लेकिन ना नहीं, बिंदी के रूप में बनेगा। जब भी यन के बाद जी दिखे ना, तो इस यन को बिंदी के रूप में दिखाना, आधा ना के रूप में नहीं, जल्दी। तो यहाँ पे देखो आपको ये जी से क्या, जी से गा और ए से आ का मात्रा कहना, ए हो जाएगा आपके यहाँ पे रहूँगा। बी ई बी वाई, देखो इसको पढ़ते हैं बेबी, तो ए आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है बेबी, ठीक है। चलिए आगे देखो, डबल ए पी के आई, देखो यहाँ आपने डबल ए पी को आप पढ़ा था, तो क्या इसको आधा बनाया था? नहीं ना, तो यहाँ भी आधा नहीं बनाना है। अगर डबल ए के बाद पी दिया जाए तो पी को पूरा बनाते हैं, आधा नहीं। तो यहाँ डबल ए से बड़ा आ, पी से बनाओगे पा, के से का, अब ये देखो आई है, आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा आपकी, बड़ी करेंगे तो आपकी, तो आपकी शुद्ध होता है शब्द, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगा। इसका भी एक आसान सॉल्यूशन बता दूं, कब छोटी ले कब बड़ी, तो याद रखना अगर लास्ट में आई मिला करे तो ज़्यादा करके बड़ी की ही मात्रा लगती है, छोटी की बहुत कम, तो पहले बड़ी ही लगा लिया करो, ठीक है। चलिए आगे, यम यू जे एच के ओ, देखो यम से माँ बनता है, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, ए आपका जे एच है ना, इसके बाद देखो के दिया है, तो क्या इसको आधा बनाओगे? बात तो यही होगी कि भैया आधा बनाएंगे, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। जे एच से देखो बनता है झा, और झा जल्दी आधा नहीं बनता, इसलिए उसे पहले पूरा बनाया करें, तो यहाँ पे आपका झा हो जाएगा। फिर के से का कर दो और ओ से ओ की मात्रा मुझको, जो मैं पॉइंट बोलता हूँ उसको नोट किया करो। बी ए एच यू टी, तो बी से बनाओ बा, ए बीच में ए है छोड़ो इसको, एच से हा करो,
यू से छोटा ऊ हो गया हु, और टी से आपका ता, बहुत, यानी कि मात्रा नहीं लगेगा। YAD, वाई से या, अब देखो इस पे यानी इनके बीच में ए है तो इसको छोड़िए अभी, और डी से दा कर देखो याद हो जाएगा। याद शब्द नहीं होता, मात्रा लगा दीजिए तो याद हो जाएगा। जब शब्द ना बने तो मात्रा लगा दिया करो। AATI, तो डबल ए से बड़ा आ, ए बना टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी लगा दो, ए हो गया आती। देखो आसान सॉल्यूशन है। HAI, एच से बनेगा हा, ए और आई से बनती है ए की मात्रा, तो HAI को पढ़ते हैं है। इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे देखिएगा आप, देखो आगे है DEKHO, तो डी से बनता है दा, ई से ए की मात्रा दे हो गया, के और एच से बनता है खा, और ओ से ओ की मात्रा देखो। DIL, तो डी से दा बना, आई से छोटी ई की मात्रा दी, यल से बनता है ला, ए हो गया आपका यहाँ पे दिल। MAINE, यम से माँ और AI से बनेगी ए की मात्रा मैं, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, मैंने। देखो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना, इनको अगर अच्छे से सीख जाओगे तो मैसेज कहना आज ही आपको आ जाएगा, उसको पढ़ना भी हिंदी में। TUMSE, तो टी से आपका ता, यू से छोटा ओ का मानता तू, यम और यस आपस में सटे हैं तो यहाँ पे बना लीजिए, क्योंकि माँ जो है वह आधा भी बनता है और पूरा भी बनता है। अब मुझे नहीं पता कौन सा बनेगा, अभी लिखने के बाद पता लगेगा। यस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा हो गया तुमसे। क्या तुमसे ऐसे लिखते हैं? अब जैसे ही मैंने लिखा मुझे पता चला कि तुमसे में पूरा माँ होता है, तो पूरा बना लीजिए, गलत भी नहीं होगा। NAHI, तो यन से ना करिए, इसको छोड़ो अभी। एच से हा करो, आई से बड़ी ई की मात्रा नहीं, तो यहाँ मात्रा नहीं लगेगा। LAGAYA, तो यल से ला करो, इसको छोड़ो, जी से गा करो, ए भी बीच में है छोड़ो, वाई से या करो, लेकिन लास्ट वाई से लगा लेना तो ए हो जाएगा आपका लगया, तो लगया शब्द नहीं होता। यहाँ पे लगाओ लागया, इसको हटा दो नहीं बन रहा है, यहाँ पे लगा के देखो लगाया, तो बिल्कुल यहाँ देखो बन गया, तो लगाया आपका होता है, तो इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे PYAR, देखो पी के बाद वाई दिया है। अब अगर किसी के तुरंत बाद वाई देता है तो क्या सिखाया हमने कि उसको आधा बना दो, तो पी को आधा बनाओ, तो पी से बनेगा पा आधा, वाई से या, और यहाँ पे आर से रा करो, देखो प्यार हो जाएगा, मात्रा लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा प्यार। आगे देखिएगा आप KISI, तो के से का हुआ, आई से छोटी की मात्रा की, एस से छोटा सा, लास्ट में आई है तो बड़ी लगा दीजिए, हो गया किसी। AUR, तो ए और यू से बनता है औ, जब शुरू में दिया होता है AU, ठीक है, और आर से अपना रा बना लीजिएगा तो आपका और बन गया। SHIKSHA, ये देखो यस और एच है तो बनाता है बड़ा सा, आई जो है छोटी की मात्रा बनाती है, हो गया सी। एक KSH है, ये बनाता है छतरी वाला छत, फिर ए से आ का मात्रा हो गया शिक्षा। HOGA, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, ए से आ का मात्रा गा, होगा। RAKHO, तो आर से बनाओ रा, अभी न मत लगाना यहाँ पे मात्रा, केच से खा, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया रखो, तो रखो शब्द होता है, मात्रा नहीं लगेगा। USKO, देखो जब यू के बाद यस आता है ना तो यस को आधा नहीं बनाते, क्योंकि देखो यस के बाद के दिया है तो आपके दिमाग में यार यहीं चलेगा ना कि हमको यस को आधा बनाना है कि पूरा बनाना है। लेकिन याद रखना, अगर यू के बाद यस दिया हो और यस के बाद तुरंत अगला वर्ड हो तो यस को आधा नहीं बनाना। ठीक है, समझ गए ना। अब यू से बनाओ ऊ, क्योंकि शुरुआत में है, मात्रा नहीं लगे किसी पे। यस से आपका छोटा सा पूरा बनेगा, फिर के से का, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया उसको। USNE, तो यू से आपका ऊ, यस से छोटा सा, फिर यन से ना करिए, ई से ए की मात्रा उसने। BATAYA, तो बी से बनाओ बा, अब देखो इससे मात्रा भी मत लगाइएगा, और टी से ता करो, यहाँ भी मत छेड़ो, वाई से या, अब लास्ट वाले से लगा दोगे, हो गया बतया, यहाँ करोगे तो बातया, यहाँ लगाओगे, यहाँ हटाओगे तो बताया, यानी कि यहाँ आपको लगाना है। ऐसे लगा के चेक कर लिया करो, जब 2 बार मतलब कि ए को साइलेंट किया करें, यानी कि छोड़ा करें तो।
APNA, देखो जब ए के बाद पी आया करे तो पी को भी आधा नहीं बनाते अगर पी के बाद अगला वर्ड दिया है। तो ए से आधा, सॉरी ए से आ, पी से पा, यन से ना और ए से आ का मानता देखो हो गया अपना। वैसे अपनी, अपने हो सकता है, हो सकता नहीं पूरा होगा। KAM, तो के से का, यम से मा कम हो गया। अगर मात्रा लगाते तो बनता काम, तो काम भी होता है शब्द, तो उसको भी लिख लीजिए। अब जिसकी ज़रूरत हो आपको उस मैसेज में उसका यार यूज करा करें, ठीक है। चलो THODA, तो टी और एच बनाता है था, ओ से ओ की मात्रा थो, और डी से डा, फिर ए से आ का मात्रा थोड़ा। अब देखो यहाँ पे अगर दा बनाते ना तो आपका फिर गलत हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज नहीं किया। चलिए इसको भी देख लीजिए यहीं पे। SAMAY, यस से देखो छोटा सा ए बीच में ए है तो भी ऐसे रखो, यम से माँ, फिर वाई से आपका या, समय हो गया। अब समय शब्द होता है और समय में किसी पे मात्रा नहीं होता, यानी कि सही है, मात्रा नहीं लगाना आपको। LAGA, तो यल से ला, इसको छोड़ो अभी, जी से गा, लास्ट वाले से लगा लेना, हो गया लगा। अगर मात्रा यहाँ पे लगाओगे तो हो जाएगा लागा, तो लागा भी शब्द होता है। JHUKO, जे और एच बनाता है झा, यू लगाता है छोटा ऊ, और के से का और ओ से ओ की मात्रा झुको। BATAO, तो बी से बा करो, अभी इस ए को मत छेड़िएगा। टी से ता करो, यहाँ ए और ओ साथ में है, तो मैंने क्या सिखाया था, ए और ओ चाहे बीच में दिखा करें आपको, चाहे साथ में किनारे दिखा करें, आपको ए से मात्रा, ओ से पूरा ओ लगाना है। UTHO, तो यू से बनेगा ऊ, TH से यहाँ पे ठा और ओ से ओ की मात्रा हो गया उठो। UTHAO, तो यू से ऊ, TH से आपका ठा, ए और ओ साथ में, तो ए से मात्रा, ओ से आपका पूरा ओ, ए हो जाएगा उठाओ। इतना समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना? लाइक कर रहे हो वीडियो को ना? अगर अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, ठीक है। और अपनी जो क्लास है शाम को 7:30 बजे होती है, आकर के प्रैक्टिस भी आप किया करें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़िए, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है JAYENGE, तो जे से आपका जा, अभी इस ए को मत छेड़िएगा। वाई से या, ई से ए की मात्रा, यन के बाद जी है तो क्या करेंगे बिंदी, फिर जी से गा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा जाएंगे, तो जाएंगे शब्द नहीं होता, मात्रा लगाइए हो जाएगा जाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा। USE, तो यू से बना ऊ, यस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा उसे। MAUKA, तो यम से माँ, ए और यू से औ की मात्रा मौ, और के से का, ए से आ का मात्रा मौका। MILK, तो यम से माँ, आई से छोटी हो गया मी, यल के बाद के है, तो यल से जो ला बनता है वो आधा पूरा दोनों बनता है, तो पहले आधा बनाओ, फिर के से का करेंगे, ए हो जाएगा मिल्क। देखो यह एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन बना हिंदी की तरह, क्योंकि मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध होता है। SHART, तो यस और एच बनाएगा बड़ा सा, अभी इसको मत ऐसे रखिएगा, मतलब ऐसे रखो इसको। आर और टी सटे हैं तो आर आधा होगा, कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? टी के पहले दिया है, अगर किसी के पहले होता है तो ऊपर वाला, तो टी से आप यहाँ पे अगर ता करोगे ऊपर क्रिया हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या शर्त, अगर यहीं पे आप टा बना दे तब तो ए हो जाएगा आपका शर्ट, दोनों हो गया। वैसे हालांकि शर्ट तो SHU के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। JEETO, तो जे से आपका जा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा जी, और टी से ता, ओ से ओ की मात्रा जीतो। HARO, एच से आपका हा, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा हरो हो गया, तो हरो भी तो होता है, जो हर होते हैं आप हरो भी बोल सकते हो उनको। अच्छा, यहाँ पे अगर मात्रा लगा दूँ तब तो हारो हो जाएगा, तो हारो भी तो शब्द होता है। चलो हम दोनों लिख लेते हैं, हमको जिसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। KASAM, तो के से का करिए, एस से छोटा सा करिए, यम से माँ, ये देखो हो गया आपका कसम, तो किसी पर मात्रा नहीं होता। देखो जब मैं बीच में ए को छोड़ दिया करूँ तो आप समझ जाया करो। DENA, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा देना। RAKHO, तो आर से रा, केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा रखो।
PHIR, तो PH से आपका फा, I से छोटी हो गया फी, R से रा, A हो गया फिर। KABHI, तो K से का करो, B और H से आप भा कहना। मैं A को छोड़ता हूँ, आपको पता है ना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी लगाऊंगा। देखो लास्ट में आई आ गया तो बड़ी की मात्रा हो गया, कभी मात्रा नहीं लगेगा। MUJHSE, तो यम से माँ, यू से छोटा हो गया मुँह। अब देखो यहाँ JH के बाद यस आ गया, तभी हमने सिखाया ना आपको कि झा जल्दी आधा नहीं बनता, तो यहाँ पे आप झा बनाओगे पूरा और एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा हो जाएगा मुझसे। JIYA, तो जे से जा, आई से छोटी हो गया जी, वाई से या, ए से आ का मात्रा जिया। KHAO, तो KH बनाता है खा, AO साथ में है तो ए से मात्रा, ओ से पूरा ओ, खाओ। IJJAT, तो आई से बना ई, क्यों ई बना, क्योंकि देखो आई से अब मात्रा यहाँ कुछ और है नहीं जिस पे मात्रा लगाओगे, तो जब आपको मात्रा ना लगाने को मिला करे तो आई से हम बनाते हैं ई। बड़ा वाला ई भी बना सकते हो ज़रूरत पड़ने पर। ये देखो डबल जे है, जब एक वर्ड डबल बार आते हैं तो वहाँ पहले वाले से आधा शब्द बनेगा, दूसरे वाले से पूरा शब्द बनेगा, ठीक है। और अभी इसको छोड़ो, टी से ता करो, ए हो गया इज्जत, यानी कि जा पे मात्रा नहीं लगेगा। SHULK, तो SH बड़ा सा, यू से छोटा उसू, यल और के सटे हैं तो यल को आधा ला कर लो, और के से का कर लेना शुल्क। SIDHA, एस से छोटा सा, आई से छोटी हो गया सी, और यहाँ पे देखो DS से आपका धा, ए से आ का मात्रा हो गया सीधा। क्या सीधा शब्द होता है? नहीं होता, यानी कि छोटी की मात्रा यहाँ काम नहीं कर रही है, तो हम बड़ी लगा के यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने बड़ी लगा दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे बस इतना और है। NETA, तो यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, और टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया नेता। MISTRI, तो यम से माँ, आई से छोटी हो गया मी, यस के बाद देखो TR है, तो यस और टी आपस में सटे हैं तो पहले एस से आधा सा कर लो, फिर TR है तो TR से बनता है तरा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। देखो कितना आसानी से बन गया मिस्त्री। NISHA, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, SH बड़ा सा, ए से आ का मात्रा निशा। JAO, तो जे से जा, अब ए से मात्रा आ का लगा दो, ओ से पूरा ओ, जाओ। RAKHI, तो आर से रा और केच से आपका खा, आई से बड़ी की मात्रा रखी हो गया। अगर मात्रा लगाओगे तो बनेगा राखी, तो राखी भी तो हो सकता है। जब दो बना करें ना, दोनों को अलग अलग ऐसे लिख दिया करो। BIRLA, तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, आर के बाद यल भी आया करे तो आर को जल्दी आधा नहीं बनाएंगे, फिर यल से ला, फिर ए से आ का मात्रा हो गया बिरला। बाकी ये नीचे आपके होमवर्क हैं, इनको कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो अपनी तरफ से एक लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर आया करें शाम को 7:30 बजे, ठीक है। चलो।